जैसे वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपके कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपका ग्रिड सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही आपकी टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी वेबसाइट में कलर, अलाइनमेंट, पिक्चर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं बट आपकी टाइपोग्राफी नहीं अच्छी, तो आपकी वेबसाइट को कोई भी रीड नहीं करेगा। बिकॉज आप अपनी वेबसाइट पे जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो इतना ज़्यादा रीडेबल ही नहीं है कि आपका क्लाइंट जो है आपके उस मैसेज को अच्छी तरह रीड कर सके। माइट बी पॉसिबल आपने कुछ ऐसा फॉन्ट चूज किया हो जो कि रीडेबल ही ना हो आपकी वेबसाइट के लिए। सो दी टाइपोग्राफी इज आल्सो द बैकबोन ऑफ योर वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट टाइपोग्राफी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि टाइपोग्राफी है क्या, टाइपफेस और फॉन्ट्स में क्या डिफरेंस है, सेरिफ और सैन सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं, और आपकी वेबसाइट और डिजिटल मीडिया के लिए कौन से जो हैं फॉन्ट्स वो सूटेबल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू दी स्क्रीन। सो सबसे पहले नंबर पे तो हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइपोग्राफी है क्या। टाइपोग्राफी एक्चुअली एक आर्ट या फिर टेक्निक है जो आप टाइपफेस लिखते हैं वो इतना ज़्यादा लीजिबल, रीडेबल और इतना ज़्यादा अपीलिंग लुक दे रहा होता है जब वो डिस्प्ले होता है। जैसे कि आप नीचे ये दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई हेडिंग है वो प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पैराग्राफ है उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई, जिसकी वजह से क्या है कि ये सारा टेक्स्ट ऐसे लग रहा है जैसे ये पैराग्राफ ही है। सो अगर यहाँ पर आप देखें जो हमारी मेन हेडिंग है या जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो प्रॉपर बोल्ड है, और इसके नीचे ये जो है 2 days ago इसका कलर जो है ये सेपरेट है, और नीचे हमारा पैराग्राफ डिफाइंड है। सो यहाँ पर जो है हमारी हेडिंग और नीचे जो है कब वो अपडेट हुई थी ये पोस्ट वो, और नीचे पैराग्राफ, ये तीनों की जो है अलग अलग प्रायोरिटीज़ डिफाइंड है। यहाँ पर जो है प्रायोरिटी डिफाइंड नहीं है। सो जब भी आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले नंबर पे अगर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आपने मेन हेडिंग रखना है, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको उसके बाद जो है हाईलाइट करना है, और जिसकी प्रायोरिटी उससे कम है उसको आपने रेगुलर या फिर वैसे ही सिंपल रहने देना है। फॉन्ट एंड टाइपफेस एक्चुअली इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं नाउअडेज। आज के दौर में जब भी आप कहते हैं टाइपफेस या फिर टाइप फैमिली, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी फॉन्ट्स हैं उनकी फैमिली, जैसे कि ये आपके डिफरेंट फॉन्ट्स के नेम हैं, रोबोटो, मोंटीसेरेट, नोनिटो एंड रोबिक, ये आपके फॉन्ट्स के नेम हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, टाइपफेस। अब ये जो फॉन्ट होता है, व्हाट इज़ फॉन्ट? ए फॉन्ट इज़ द वेरिएशन इन वेट एंड साइज ऑफ ए टाइपफेस। अब ये आपकी टाइपफेस है और ये आपके फॉन्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड एंड बोल्ड आता है। फॉन्ट एक्चुअली जो है ये वेट होता है आपके टाइपफेस का। अब ये जो फॉन्ट्स हैं ये 2 कैटेगरीज में डिफाइंड हैं, एक सेरिफ और दूसरा सैन सेरिफ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एग्जांपल्स, एक में आपके ये जो नीचे है ये आपकी प्रॉपर स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका कोई स्ट्रोक नहीं है। अब ये जो स्ट्रोक वाले होते हैं इनको क्या कहते हैं, और जिनके नीचे स्ट्रोक्स नहीं होती उनको क्या कहते हैं? जिनके नीचे स्ट्रोक्स होती हैं उनको हम सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। जैसे कि आप रोबोटो स्लैब देख सकते हैं, ये सारे फॉन्ट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही जिनके नीचे स्ट्रोक्स नहीं होती उनको हम लोग सैन सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। अब ये जो सेरिफ फॉन्ट और ये जो सैन सेरिफ फॉन्ट, इन दोनों में से कौन से फॉन्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट है सेरिफ फॉन्ट, ये एक्चुअली आपके न्यूज़पेपर, लेटर्स, प्रिंट मीडिया जितना भी होता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही जो आपके सैन सेरिफ फॉन्ट होते हैं जैसे कि ओपन सेंस, लाटो, रेलवे, ये सारे के सारे जितने भी फॉन्ट्स हैं विदाउट जिनके स्ट्रोक है इसको हम लोग सैन सेरिफ फॉन्ट कहते हैं, और ये यूज़ होते हैं आपके डिजिटल मीडिया के लिए, यानी कि आपके वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए, या अगर मोस्ट ऑफ द पीपल लोगो डिज़ाइन जो कहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं। सो अभी आपको ये आइडिया होगा कि सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं और सैन सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही फॉन्ट जो है उसी के ही डिफरेंट वेट्स जो हैं वो ही यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल्ड है, यहाँ पर जो है आपका रेगुलर है बट कलर डिफरेंट है, यहाँ पर आपका रेगुलर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके फ़ॉन्ट का जो है वो नेम चेंज है, यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट का नेम चेंज है, और यहाँ पर भी आपके फ़ॉन्ट का नेम चेंज है।
سو پلیز آپ جب بھی ویب سائٹ کو ڈیزائن کریں تو آپ ٹرائی کریں کہ ایک یا دو فونٹس جو ہیں وہ یوز کریں. اگر دو کریں تو وہ بھی ایسے یوز کریں کہ وہ ایک دوسرے کو پراپر کمپلیمنٹ کر رہے ہوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. سو یہاں پر سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے فریم کریٹ کرنا ہے. فریم کے لیے آپ نے سمپلی یہاں پر جانا ہے, ایف بھی پریس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ ڈیسک ٹاپ ورژن لے لیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پر جو ہے اس کا نیم جو ہے وہ چینج کر لیں, ٹھیک ہے. یہ کوشش کیا کریں جب بھی آپ نیو فریم بنائیں یہاں پر جو ہے اس کا نیم چینج کریں, ٹھیک ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ یہاں پر یہ جو آپ کے پاس آپشن ہے ٹیکسٹ کا, یہ آپ کلک کر سکتے ہیں, یا پھر آپ ٹی پریس کر سکتے ہیں. اور یہاں پر فار ایگزامپل میں کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے یہ والا ایک ڈمی ٹیکسٹ لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے ڈیزائن میں یہاں پر ٹیکسٹ ٹول آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ آپ کی ٹائپ فیس ہے پوپنس. اب یہاں پر آپ کو جو ہے سارے کے سارے گوگل فونٹس مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں لگاتا ہوں لیٹو, ٹھیک ہے. سو ہیئر یو کین سی کہ ہمارا جو ہے وہ فونٹ چینج ہو گیا ہے. اور یہاں پر جو ہے نیچے یہ آپ کے جو ہے فونٹس ہیں, ٹھیک ہے. فونٹس جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ڈیفرنس بتایا تھا کہ یہ آپ کا ٹائپ فیس ہے اور یہ آپ کا فونٹ ہے, ٹھیک ہے. سو یہاں پر جو ہے میں اس کے ویٹ جو ہے وہ انکریز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پر میں فار ایگزامپل سیمی بولڈ کر دیتا ہوں. سو یہاں پر جو ہے آپ کا سائز ہے, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل یہاں پر آپ 35 کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ٹیکسٹ کا سائز ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو نیچے آپشن ہے 160%, اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ تو مجھے ایک اور جو ہے وہ ٹیکسٹ لینا ہوگا, ٹھیک ہے. میں یہاں پر کاپی پیسٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہیں پہ آپ ڈبل کلک کر کے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. سو اگر میں اسے رائٹ کی طرف موو آن کروں تو لائن کے درمیان جو اسپیس ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. اگر میں لیفٹ پہ موو کروں تو لائن میں جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کے پاس نیکسٹ آپشن ہے لیٹر اسپیسنگ, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے ٹیکسٹ کے درمیان جتنی بھی اسپیسیز ہیں اس کو زیادہ اور یا پھر آپ کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کا اندر آپشن ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ مجھے ایک اور پیراگراف لینا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ اسی چیز کے اوپر ورکنگ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے نمبر میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں. اب میں یہاں پر ٹی پہ پریس کر کے یہاں پر جو ہے اگین وہی ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں جو ہے اس کو پیراگراف میں تھوڑا سا کنورٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس پورے ٹیکسٹ کو اگین کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر جو ہے نیچے اس کو پیسٹ کرتا ہوں اینڈ یہاں پر اگین اس کو پیسٹ کرتا ہوں. سو ہیئر یو ول سی کہ یہاں پر اگر میں اس کو تھوڑا سا کم کروں, ٹھیک ہے, لیفٹ کی طرف موو کروں تو میرے اس کے درمیان پیراگراف کے درمیان اسپیس کم ہو رہی ہے. اگر رائٹ کی طرف موو کروں تو پیراگراف کے درمیان جو اسپیس ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. اور یہاں پر یہ جو تین ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. فار ناؤ ابھی کے لیے یہ جو نیچے آپشن ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر اگر آپ نے اپنا ٹیکسٹ جو ہے اس کو سینٹر میں کرنا ہے تو وہ سینٹر میں کر سکتے ہیں, رائٹ پہ کرنا ہے تو آپ رائٹ پہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کا اندر آپشن ہے, اس کے لیے سمپلی مجھے جو ہے وہ اس اپنے فریم سائز کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. سو آئی کین ٹیل یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ابھی یہ جو ہے یہ ٹاپ پہ ہے, ٹھیک ہے, الائن ٹاپ پہ یہ ہے ابھی. اگر میں اس کو سینٹر میں کروں تو یہ سینٹر میں آ جائے گا. سو ہیئر یو کین سی کہ ہمارا یہ جو فریم کا سائز ہے وہ اتنا ہے لیکن یہ سینٹر میں آ گیا. اگر میں اسے یہاں پر نیچے الائن باٹم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ نیچے آ گیا. سو ابھی یہ جو ہے میں اندر آپشنز وہ آپ کے ساتھ پراپر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, سمپلی سب سے پہلے میں ان کو سائڈ پہ کرتا ہوں اور یہاں پر میں اگین اسی ایک لائن کو جو ہے وہ کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے, ٹھیک ہے. اور میں اگین جو ہے یہاں پر لکھتا ہوں ٹیکسٹ اور یہاں پر اگین نیچے جو ہے اس ٹیکسٹ کو لکھتا ہوں. اگر یہ ٹیکسٹ جو ہے 3 یا 4 لائنوں میں, اگر آپ اس چاہتے ہیں کہ یہ سنگل لائن میں آ جائے, سو آپ سمپلی جو ہے آٹو ورتھ اس کے اوپر کلک کریں گے. یہ کیا کرے گا, آپ کے جتنا بھی ٹیکسٹ ہوگا اس کو سنگل لائن میں لکھ دے گا. اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ ادھر کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ اس کے آگے ہی لکھے گا, ٹھیک ہے. اس کو نیکسٹ لائن میں نہیں لے کر جائے گا. بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ لائن میں لے کر جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپلی آٹو ہائٹ پہ کلک کرنا ہے, ٹھیک ہے. آٹو ہائٹ کیا کرے گا, آپ کا اتنا ہی سائز رکھے گا لیکن آپ کا جتنا نیکسٹ جو آپ جو بھی لکھیں گے وہ آپ کا نیکسٹ لائن میں لے کر جائے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ والا جو سائز ہے فریم کا یہ فکس رہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے سمپلی یہاں پر کلک کر دینا ہے فکس سائز پہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سائز ہے وہ سیم ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے یہ وہ اس سائز سے تھوڑا سا باہر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی فریم میں رہیں تو آپ یہاں پر کلک کر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں ایک لائن میں ہو تو آپ سمپلی یہاں پر کلک کر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیفرنٹ لائنز میں لے کے آنا ہے تو آپ یہاں پر اس کو موو بھی کروا سکتے ہیں. سو یہ کیا کرے گا, یہ آٹو جو ہے وہ آپ کی جتنا بھی ٹیکسٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کر دے گا. سو اگر ہم لوگ یہاں پر اس کا تھوڑے سے ایڈوانس جو ہے وہ ٹول میں جائیں تو یہاں پر اگر میں کلک کرتا ہوں ٹائپ سیٹنگ میں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس اندر آپشن آتا ہے الائن سینٹر, اس کے بعد لیفٹ, اس کے بعد
जस्टिफाई, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ जो है अपना टेक्स्ट प्रॉपर कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके जितनी इसको स्पेस रिक्वायर्ड होगी आपके लेटर्स के दरमियान लगा के आपकी उस पैराग्राफ को फिल आउट कर देगा, ठीक है। सो मैं इसे अभी लेफ्ट लाइन कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके नीचे अंडरलाइन करें तो ये आपके सारे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये आपके स्ट्राइक थ्रू करे, यानी कि अगर आपका जो टेक्स्ट है उसको कट कर दे, तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हों तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे लेटर्स स्मॉल हों तो यहाँ पर आप क्लिक करके सारे स्मॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, सो हियर यू कैन सी दैट आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। इसके अलावा जो आपका अनदर ऑप्शन आता है स्टाइल, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बुलेट लिस्ट आपके ऐड कर देगा। यहाँ पर अगर आप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपका फ्रेम था, ठीक है, अगर वहीं पर रहे और यहाँ पर ये जो आपका ट्रंकेट टेक्स्ट है ये क्या करेगा, आपके जो फ्रेम का साइज़ होगा, अगर आपने इतना सेलेक्ट किया तो इतना, अगर आपने इतना किया तो इतना, उतने साइज़ को रखेगा, बाकी के आप आगे डॉट्स लगा देगा, ठीक है। जो रेस्ट आपका जो एरिया है वो फुल कवर नहीं करेगा टेक्स्ट के साथ। बट इसके अलावा क्या है कि हमारे पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है एडवांस में। यहाँ पर लेटर्स में आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ये वाली लाइंस, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है इसका जो साइज़ है वो भी मीडियम कर देता हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं एक सिंगल लाइन ही रख लेता हूँ, ठीक है। और ये 1 भी जो है ये भी मैं कंप्लीट करके ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं ऑटो लेआउट, ये जो ऑटो विड्थ है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे खुद ही जो है सारे एरियाज़ को डिफ़ाइन कर देगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है अनदर ऑप्शन जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इस टाइप फेस के लिए यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको टाइप फेस जो है वो चेंज करूँ और रूबिक लिखूँ, ठीक है, सो देन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 3 डॉट है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अनदर ऑप्शन नज़र आ रहा है वेरिएबल्स। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको राइट पे ड्रैग करेंगे तो आप जो है इसका वेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको लेफ़्ट पे मूव करते हैं आप इसका वेट जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली थोड़ा सा मैनुअल वर्क हो जाता है रेदर दैन कि आप यहाँ पर जो है वेट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हो और वो जो होता है वो फिक्स्ड होता है। बट यहाँ पर जो है आप क्या करते हैं, आप मैनुअली जो है वो आप अपने इस साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी अबाउट टाइपोग्राफी, टाइप फेसिस, फॉन्ट, सेरिफ, सैंस सेरिफ फॉन्ट और कौन से जो हैं फॉन्ट्स आपकी वेबसाइट या फिर डिजिटल मीडिया के लिए बेस्ट सूटेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस फिग्मा का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के बाद आप अपना जो बेस्ट वर्क है वो हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना जब बेस्ट वर्क अपलोड करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद भी आपके वर्क को गो थ्रू करूँगा और जहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हुई तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ मेरी ये जो वीडियो है ये आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर करें ताकि अगर जो UI/UX डिज़ाइनिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनकी भी हेल्प आउट हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।